हरिओम, मेरा नाम आयुष कुमार। मैंने संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर से अपनी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं सेशन 2019-20 में, जिसमें मैंने 97% मार्क्स सिक्योर किए हैं। ऐसे मार्क्स सिक्योर करने के पीछे जितनी मेहनत मेरी थी, शायद उतनी ही और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मेरे टीचर्स और गुरुकुल की थी। गुरुकुल में ऐसा माहौल मिला, ऐसा वातावरण मिला, द एनवायरनमेंट वी गॉट दैट सब कुछ पैरेलल चलता था। इवन स्टडीज़ व पैरेलल टू आध्यात्म। जितना हम लोगों को लौकिक ज्ञान दिया जाता था, उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान से हमें सींचा जाता था। प्रतिदिन हम लोग नियमित रूप से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उसके बाद अपना दैनिक कार्य करके संध्या वंदन, मंत्र जाप, प्राणायाम और ऐसे कई प्रयोग जिससे हमारी बुद्धि शक्ति विकसित हो, वो सब करते थे। इससे हमारी बुद्धि शक्ति तीक्ष्ण होती थी और हम लोग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर केंद्रित कर सकते थे। जैसा बाहर का आज का वातावरण है कि बच्चे अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि संसार में सभी ओर का अपना अपना आकर्षण रहता है। लेकिन गुरुकुल में हमें सांसारिक आकर्षणों से दूर रखा गया ताकि हम अपने अध्ययन काल में केवल पढ़ाई को ही पूर्ण समय दे सकें और पूरी से पूरी मेहनत कर सकें। साथ ही पूज्य बापू जी का सत्संग हमें नित्य मिलता रहा, जिससे हम कई गुणों को विकसित कर सकें और ऐसे कई चीज़ें हमने सत्संग से सीखा जिससे हम बहुत कुछ पा सकें। गुरुकुल में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, हमारे टीचर्स वैसे थे दैट एज अ हॉस्टलर मैं था, हॉस्टल का विद्यार्थी था, तो वहाँ पे कुछ टीचर्स हॉस्टल में रहते थे। वो टीचर्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल द इवनिंग, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भले ही एक डाउट को कितनी भी बार क्लियर करने जाएं, लेकिन वो टीचर्स दे वर ऑलवेज रेडी दैट हाँ, कभी भी हम टीचर्स से कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। और गुरुकुल में जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका था, बच्चों के ऊपर जैसा एक पर्सनल केयर देना चाहिए किसी टीचर को, वो केयर गुरुकुल में मिला हम लोग को। साथ ही साथ टीचर्स बहुत हेल्पिंग थे, मोटिवेटिंग थे। उन लोगों ने उस टाइम पे, उस कंडीशन पे, जब हम लोग ऐसा सोचते थे दैट नहीं, बाहर के लेवल से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे या फिर हम लोग का लेवल थोड़ा डाउन है, हम लोग उतनी अच्छी स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग को मोटिवेट किया ताकि हम लोग अपनी स्टडीज़ पे और ध्यान दे सकें और हिम्मत ना हारे। साथ ही पूरे जोश के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे लगन के साथ हम लोग पढ़ाई कर सकें। इस तरीके से ऐसा गुरुकुल का हम लोग को माहौल मिला कि हम लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे सकें। बात रही दैट 97% मार्क्स सिक्योर किए, तो इसके पीछे कोई राज रहा होगा दैट कुछ खास किया हो, वैसा कुछ तो था नहीं। बट हाँ, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, कुछ करने की। कुछ लोग सुबह वाले होते हैं जो सुबह उठ के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि रात को जाग जाग के पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि रात को जाग के मैंने पढ़ना पसंद किया। ऐसा कुछ था दैट मैं ये लेके चलता था कि क्लास में जो भी कंसेप्ट्स आज क्लियर हो रहे हैं, उनको आज के आज ही मैं पूरा क्लियर आउट, सॉल्व आउट कर लूँ और किसी भी चीज़ को पेंडिंग ना रहने दूँ, ताकि एक बल्क ना बन जाए, एक पूरा भारी पना मेरे सिर पे ना आ जाए कि हाँ, एक ही टाइम पे बहुत कुछ करना पड़े। एक दिन में 6-6 घंटे, 7-7 घंटे रेगुलर अपने दिमाग पे फोर्स देने से ज़्यादा अच्छा था कि हर दिन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम लोग एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहें, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर रहें और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी अपना बनाया था कि आज जो कंसेप्ट क्लास में हुआ उसको मैं पहले ही कर लूँ और जो कल होने वाला है उसके लिए मैं रेडी रहूँ। क्लास में हम लोग का जब 10th का सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद गुरुकुल में बहुत अच्छी एक चीज़ हम लोग के लिए किया गया
जिसके लिए मैं गुरुकुल को हमेशा धन्यवाद देना चाहूँगा, वो ये था कि हम लोग के बार बार टेस्ट सीरीज़ होते गए। जितना टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने दिया उससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता गया दैट हाँ, हम लोग एग्ज़ाम्स में किस तरीके से अपेयर हों, एग्ज़ाम्स में जो आंसर्स लिखने का पैटर्न है वो कैसा हो। ऊपर से इतने बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम्स दिए थे दैट बोर्ड के टाइम पे भी ऐसा फील नहीं होता था कि हाँ हम लोग वी आर गिविंग द मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स, हम लोग एकदम मेन बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ऐसा फील हुआ दैट इट्स अ फैमिलियर एग्ज़ाम, जैसा स्कूल में होता है, नॉर्मल चलता है, इट्स सो ऑन। लेकिन वो बोर्ड एग्ज़ाम्स था, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ा। साथ में टीचर्स जो जो कंसेप्ट्स बताते थे, जैसे कुछ टीचर्स हम लोग को कुछ मेन पॉइंट्स बता देते थे, कुछ वीडियोस के थ्रू हम लोग को पढ़ाया जाता था। ये सब जो पढ़ाने का टीचर्स का अलग वे था, वो वे हम लोग को बहुत अच्छा लगा और उससे हम लोग की सब्जेक्ट पे और पकड़ बनते गई। टीचर्स ने सारे कंसेप्ट्स को ऑन टाइम क्लियर किया। साथ में जो प्री बोर्ड्स हुए थे उससे हम लोग को हर एक क्वेश्चन का आइडिया मिल गया दैट कैसा क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पेपर का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग में कमी है कि हम लोग ऐसे लिखें वैसे लिखें। क्योंकि प्री बोर्ड आज होता था, अगले दिन हम लोग को उसके मार्क्स पता चल जाते थे और अपना आंसर शीट मिल जाता था, तो हम लोग देख पाते थे हाँ हम लोग कहाँ अभी गलत है, कहाँ हम लोग को सुधारना है, कहाँ और परफेक्शन चाहिए, कहाँ हमारा कंसेप्ट क्लियर जा रहा है। और एग्ज़ाम्स के पहले भी, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कल ही एग्ज़ाम है, एक दिन पहले भी अगर टीचर से कुछ डाउट पूछने जाएं तो द टीचर्स वर सो मतलब हेल्पिंग इतने थे दैट कभी भी पूछो तो तुरंत बता देते थे। और ऊपर से गुरुकुल में एज अ हॉस्टलर जो इन्वायरमेंट मिला मुझे बच्चों के बीच में रहने का, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि जैसा बाहर के बच्चे सांसारिक पनों में बिखरे हुए रहते हैं, वैसे नहीं थे। सारे बच्चे हम लोग संस्कारों से वंचित नहीं थे, हम लोग के अंदर संस्कार को सजाया गया था और हम लोग एक जैसा परफेक्ट लाइफस्टाइल होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का, उस तरीके से हम लोग जीते थे। और साथ में हम लोग के जो क्लासमेट्स थे, हम लोग सब एक दूसरे की मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा ही नहीं, गुरुकुल में हम लोग को ये संस्कार भी दिया जाता था कि हाँ हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहो। तो हम लोग एकजुट होके सारे कंसेप्ट, जैसे किसी को कुछ डाउट हुआ तो हाँ एक साथ बैठे डिस्कस किया और डाउट सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोग अपने अपने डाउट सॉल्व करते जाते थे और आगे के चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर करते जाते थे। साथ ही सबसे बड़ी कृपा पूज्य बापूजी की रही, जो गुरुकुल में पढ़ने का मौका मिला मुझे। गुरुकुल में जाने से पहले मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और कॉन्वेंट स्कूल में जैसे कंसेप्ट वैसा नहीं था, क्योंकि क्लास का स्ट्रेंथ 1:70 रहता था और ऐसे बच्चे ज़्यादा रहते थे तो टीचर्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन गुरुकुल में जो क्लास का स्ट्रेंथ 1:25 का है, ऐसे में टीचर्स हर एक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर कर पाता है। जो क्लास का टाइमिंग है, हर एक शेड्यूल परफेक्ट फिक्स था। इवन थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम, जो कि उन्होंने बहुत मदद की हम लोग के एग्ज़ाम्स के टाइम पे जैसी फैसिलिटी हम लोग को चाहिए होती थी कि हाँ हम लोग को अभी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, तो सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग को को करिकुलर एक्टिविटी से हटा के सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता था। और बहुत सारे ऐसे मदद गुरुकुल से हम लोग को मिला जो कि बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने शब्दों में मैं क्या कहूँ, उन टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा तत्पर रहते थे बच्चों की मदद करने के लिए। वापस से मैं कहना चाहूँगा कि ये 97% लाने में मेरी मेहनत पूरी नहीं है, मेरे पीछे मेरे टीचर्स, गुरुकुल और सबसे बड़ी कृपा पूज्य बापूजी की है। शिक्षा संस्कृत संस्कारों की पावन धरा, जहाँ गुरुकुल की पूजित है परंपरा, जहाँ गुरुकुल की पूजित है परंपरा। शिक्षा संस्कृत संस्कार